हाँ भाई दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे चैप्टर 1 क्लास 10 का रियल नंबर और एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, उन सब का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। प्रीवियस वीडियो में आपने क्या क्या देखा था, हमने एचसीएफ निकाला था बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कह रही थी, आपको पता है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को मैं ईडीए से डिनोट कर रहा हूं। सबसे पहले आपको मैं रिव्यू करा दूं कि क्या क्या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ने कहा था। फर्स्ट स्टेप क्या था आपके पास, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू नंबर, मान लीजिए ए और बी। अगर आपका ए ग्रेटर देन बी है तो ए को लिखना था बी की टर्म में बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर था आपका लेस देन बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सेकेंड स्टेप आपका क्या था, सेकेंड स्टेप में आपने देखना था कि इफ आर इज नॉट इक्वल टू जीरो देन अप्लाई अगेन टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू विच नंबर बी एन आर में अप्लाई करना था आपको। थर्ड स्टेप क्या था आपका, थर्ड स्टेप में इफ आर इज इक्वल टू जीरो, अगर आपका रिमाइंडर किसी भी स्टेप में जीरो आ जाता था तो वहां पर क्या आता था, आपका जो डिवाइजर है वो आपका HCF होगा। ये सिंपल सी थ्योरम थी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए इसी एल्गोरिथम को यूज करते हुए हम सारे सॉल्यूशन करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपके पास मिलती रहें बिना किसी डिले के। चलिए शुरू करते हैं IM क्लासेस की अगली क्लास। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1 के तीन पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, किसका HCF निकालना है, 135 एंड 225 का। 135 एंड 225 का आपको HCF निकालना है। इन दो नंबर का HCF निकालना है बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। मैं आपको बता दूं, यहां पर हम इंशाल्लाह पूरा कोर्स करेंगे क्लास 10 का। एक एक क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का इस बोर्ड पर उतारेंगे और आपको वीडियोस मिलेंगी। आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर दोबारा से समझना है तो उसके ऊपर हम दोबारा वीडियो बना सकते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ गया तो फिर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे एनसीईआरटी से हो, चाहे RS अग्रवाल से हो, चाहे किसी और भी बुक से हो, वो आप बहुत आसानी से कर देंगे। चलिए अब देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हम HCF कैसे निकालेंगे इन दो नंबर्स का। जैसे हमने देखा था प्रीवियसली, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इन दो नंबर्स पर। सॉरी, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 135 एंड 225। 135 और 225 में कौन सा नंबर बड़ा है, 225 इज ग्रेटर देन 135। तो 225 को हम 135 के मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे, यानी 225 को हमें लिखना है 135 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। अब यहां देख लेते हैं साइड में करने के बाद कि क्या होगा। 135, तो ये आई थिंक 1 से ही जाएगा। 135 0 1 0 9, ठीक है। ओके, रिमाइंडर आपका आ गया 90। अब यहां पर देख लियो, 225 को हमने लिख दिया 135 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 90। 90 आपके पास रिमाइंडर आ गया। सेकेंड स्टेप क्या है आपके पास, सेकेंड स्टेप आपके पास है कि रिमाइंडर जो 90 है आपका वो जीरो नहीं है। रिमाइंडर 90 is not equal to 0, then apply Euclid's division lemma again। दोबारा से हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, लेकिन अब इस बार किस पर करेंगे, 135 एंड 90 पर। अब इसमें 135 इज ग्रेटर देन 90 है, तो 135 को लिखेंगे 90 के टर्म में। हम कैसे लिखेंगे 135 को 90 के टर्म में, अगर हम इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं ताकि आसान हो जाए। 225 135 135 35 0 ,
9। ठीक है, अब 90 को 135 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 टाइम ही जाएगा 90। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रिमाइंडर देख लेते हैं कितना आ गया 5 and 4, रिमाइंडर आ गया आपके पास 45 इस केस में। तो रिमाइंडर आपके पास 45 आ गया, यानी थर्ड स्टेप में भी हम क्या करेंगे, रिमाइंडर चेक करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या होगा, रिमाइंडर 45 इज नॉट इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर 45 इज नॉट इक्वल टू 0। बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। सिर्फ आपको स्टेप याद करने हैं और कुछ भी नहीं करना। स्टेप याद करने के बाद आपके पास सिर्फ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अब 90 और 45 पर अप्लाई करेंगे। अब आपको पता है 90 इज ग्रेटर देन 45, यानी 90 को लिखेंगे 45 के टर्म में, तो ये तो हमारे पास डायरेक्ट 2 से जा रहे हैं। 45 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 90। अब रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। तो अब क्या करेंगे, आपको पता है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में अगर रिमाइंडर 0 है आपके पास, अब आ गया रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। इस मीन्स HCF ऑफ 135 एंड 225 विल बी इक्वल टू क्या होगा, जो प्रीवियस उस स्टेप में, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 है उस स्टेप का जो डिवीजर होगा वो उसका HCF होगा, यानी 135 और 225 का HCF होगा 45। यही आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले ये समझ लें, आप वो इंसान है जो हर क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी डिप्रेस होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, अपने ऊपर टाइम देना है। जितना भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, टाइम देंगे, इतनी ही आसानी से वो होने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल चुटकियों में आप उसके आंसर्स निकाल सकते हैं। और ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम तो बहुत ही इजी है। आपने क्या किया, HCF निकालने के लिए 2 नंबर का सबसे पहले देखा बड़ा नंबर कौन सा है, उस नंबर पे आपने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा दिया, यानी उसको डिवीजन थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख दिया। तो ये आ गया इसी तरह आंसर यहाँ पर। ठीक है, इसको अगर उतारना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके इसको उतार लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में हमने HCF निकालना है 196 एंड 38220। हमें HCF निकालना है 196 एंड 38220 का। बहुत ही आसानी से निकालेंगे, जल्दी से निकालेंगे, कोई इसमें अब कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to 196 and 38220। 38220 आपके पास ग्रेटर देन 196 है, तो आप 38220 को 196 के मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर साइड में करेंगे। 38220 196 यानी 2 1 से ही जाएगा, तो 196 हो गया ये यहाँ पर, 12 6 हो गया यहाँ पर, 7 और 1 गया 8 और 1 186 हो गया। अब यहाँ पर 2 उतार लिया यहाँ पर। ठीक है, 2 आने के बाद 9 से ये जाएगा। ठीक है, 9 से हम करेंगे इसकी मल्टीप्लिकेशन, क्या होगा 54 5 9 में 81 और 5 86 और 8 9 एकम 9 9 और 8 17। अब यहाँ पर कितना बच गया 12, 12 में से 4 गया आपके पास, कितना बच गया 8 और यहाँ पर 5 यानी 15, 15 में 6 गया 9 0। ठीक है, ये हो गया 0, तो 5। अब ये जाएगा 5 से, 5 छंग 30 यानी 3 9 5 45 और 3 48 यानी 4 5 5 4 9। ये देखिए पहले ही स्टेप में आपका क्या हुआ 195 प्लस
रिमाइंडर 0 आ गया यहाँ पर है। अब यहाँ पर घबराने वाली बात कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, जो स्टेप्स हैं एल्गोरिथम के वो सिर्फ फॉलो करने हैं। हमें कब तक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करना है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। आपका क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में ही आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया, यानी रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर 0 आने के बाद आपका HCF उस स्टेप का जो डिवीज़र है वो आपका HCF होगा, यानी 196 एंड 38220 का HCF 196 ही होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कितनी आसानी से आपका जो है आंसर आ गया। HCF आपने 196 एंड 38220 का निकाल लिया। अगर ये इसका आप क्या करते, फैक्टर्स करते, तो बहुत ही लंबा होता। अब मैं आपको क्या करूंगा, जब यहाँ HCF की बात हो रही है तो आपके लिए एक वीडियो तो बनती है HCF के शॉर्टकट्स के लिए। जो छोटे छोटे नंबर हैं उनका HCF चुटकियों में कैसे निकालते हैं उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना के पोस्ट जरूर करूंगा इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा, अब एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट जो है वो HCF निकालना है 8, 6, 7 और 2, 5, 5। ये आपने खुद करना है और इसका आंसर निकालने के बाद मुझे कमेंट करना। अगर आंसर आपका सही आएगा तो आपको हर्ट मिलेगा, नहीं सही आएगा तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है आपकी। ये आपके लिए चैलेंज है कि एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आपको खुद करना है। एंड आई होप आपके जो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम अब तक समझ में आ गया होगा। मैं सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहां पर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है यहां पर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड कहता है आपसे, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, क्वेश्चन में बात हो रही है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की। वो कह रहा है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है उसकी फॉर्म क्या है, 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। इन तीन फॉर्म में कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा, ये आपको प्रूफ करना है, ये शो करना है। ये किस तरह से शो करेंगे, मैं एग्जाम्पल जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी उसमें भी इसी तरह का एग्जाम्पल एक था। सबसे पहले आप क्या सेलेक्ट करेंगे, यहां पर आपको पता होना चाहिए कि किसका डिविजिबल है ये नंबर। ये 6 से डिवाइड हो रहा है। यहां पर क्या होगा, आपके पास b इज इक्वल टू 6 होगा। ठीक है, यानी ये जो ऑड इंटीजर्स की बात कर रहा है क्वेश्चन में, वो सारे नंबर 6 के डिविजिबल में आपको निकालने हैं, क्योंकि 6q plus 1 जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ये आपको प्रूफ करना है। अगर मैं ले लूं सारे नंबर्स जो डिविजिबल बाई 6 हैं, ठीक है, तो मेरे पास r क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। अगर किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आपको पता है r की वैल्यू लेस देन b और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी r आपके पास होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। 6 नहीं होगा, 6 से कम जितनी भी वैल्यूज हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 वो सारी रिमाइंडर हो सकती हैं। तो कोई भी नंबर अगर 6 से आप डिवाइड करें तो ये पॉसिबिलिटीज हैं रिमाइंडर आने की। अब क्या करेंगे, एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू क्या है, बी क्यू प्लस आर है, वेयर r इज लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम के अकॉर्डिंग है। अब यहां पर क्या करेंगे, हर वैल्यू के लिए r की यहां पर वैल्यूज हम निकालेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, 4r इज इक्वल टू 0 ये हो जाएगा, 4r इज इक्वल टू 1 ये हो जाएगा, 4r इज इक्वल टू 2 ये हो जाएगा, 4r इज इक्वल टू 3 ये होगा, r इज इक्वल टू 4 एंड r इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा b की वैल्यू 6 है, तो r इज इक्वल टू 0 के लिए a क्या होगा, 6q प्लस r की वैल्यू 0, यानी a इज इक्वल टू 6q हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास
एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा, मैं एक एक स्टेप के साथ आपको समझाऊंगा, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो कंफ्यूजन हम छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर ये देख लीजिए, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में हमने क्या किया है, b की जगह 6 रखा है, r की वैल्यू यहाँ पर 0 रखी है, तो आपके पास आ गया a इज इक्वल टू 6q। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, a की वैल्यू a इज इक्वल टू b की जगह क्या है 6q, r की जगह 1। यहाँ पर क्या है, a इज इक्वल टू बी की जगह 6q, r की जगह 2। यहाँ पर क्या है, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। यहाँ क्या है, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, और ये होगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। आपने कहा ये तो सारा लिख दिया आपने, r की वैल्यू 0 to 5 तक लिख दी। अब इसमें से क्वेश्चन में क्या बात हो रही थी, और पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही थी। हम यहाँ देखेंगे अगर रिमाइंडर हमारे यहाँ पर चेंज हो रहे हैं तो क्या कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ रहे हैं या नहीं। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, 6q को हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3q। ये क्या है, डिविजिबल बाई 2 है, यानी इवन नंबर है। 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 से डिवाइड भी हो जाएगी, यानी ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। तो इसको हम कर देंगे डिस्कार्ड, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो इवन नंबर प्रूफ हो रहा है। ये देख लीजिए, ये क्या है, ये डिविजिबल बाई 2 नहीं हो सकता क्योंकि +1 है लास्ट में ऐड, और ये है डिविजिबल बाई 2। 6q क्या है, डिविजिबल बाई 2 है, +1 लास्ट में ऐड हो रहा है, तो ये क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा 100%। दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 2। इसकी अगर बात करें तो क्या यहाँ पर 2 कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 3q प्लस 1। अंदर चाहे पॉजिटिव नंबर आए या आई मीन अंदर चाहे इवन नंबर आए या ऑड नंबर आए, उसकी मल्टीप्लाई जब 2 में होगी तो वो नंबर क्या हमारा बन जाएगा, डिविजिबल बाई 2 होगा। तो जब ये डिविजिबल बाई 2 होगा, इसका मतलब ये वाली जो फॉर्म है ये इवन नंबर की होगी, और ये वाली फॉर्म भी इवन नंबर की होगी, इसलिए इसको कर देंगे हम डिस्कार्ड। अब इसमें देख लीजिए, क्या इसमें 2 हमारा आ रहा है, कॉमन आ रहा है 2, नहीं, यहाँ पर 2 कॉमन नहीं आ रहा, इसीलिए ये क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2। अब इसकी अगर बात करें, यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, तो 3q प्लस 2 इसको मान लेंगे, और दिस वन इज डिविजिबल बाई 200%, क्योंकि 2 की मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पर, तो ये हो गया आपके पास इवन नंबर। इसमें देख लीजिए, क्या इसमें 2 कॉमन आ रहा है, नहीं, इसमें 2 कॉमन नहीं आ रहा, इसीलिए ये ऑड नंबर है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये वाली फॉर्म जहां पर r इज इक्वल टू 0 है, r इज इक्वल टू 2 है, r इज इक्वल टू 4 है, वो सारे फॉर्म वाले जो नंबर्स आ रहे हैं वो इवन नंबर आ रहे हैं। और ये प्रूफ हो गया कि r इज इक्वल टू 1, यानी 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, ये नंबर्स जो आ रहे हैं ऑड नंबर्स आ रहे हैं, हैंस प्रूव्ड। यही करना था आपको कुछ नहीं करना। आपको सबसे पहले जो फॉर्म उसने दे रखी है क्वेश्चन में, उसको देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है, उसमें से ये निकालना है कि वो नंबर किसके डिवाइड में है, किससे डिविजिबल है। यानी ये बी की वैल्यू जहां से आ गई 6, ये नंबर सारे 6 के डिविजिबल्स हैं, तो b की वैल्यू अगर 6 आ गई तो r की वैल्यू इस रिलेशनशिप से निकाल देंगे। यानी रिमाइंडर जो है, अगर 6 से कोई भी नंबर डिवाइड हो तो रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 तक आते हैं। हर कंडीशन के लिए हमने फॉर्म निकाल दी। हर कंडीशन में हमने देखा कुछ फॉर्म्स जो हैं वो इवन नंबर्स आ रही हैं, उनको डिस्कार्ड कर दिया हमने, इसको डिस्कार्ड किया, इसको डिस्कार्ड किया, इसको डिस्कार्ड किया, बाकी सारे ऑड नंबर्स आ गए। तो ये था इसका सोल्यूशन। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और उसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है, इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में। एग्जाम्पल था हमारा काजू कतली वाला, जो काजू एंड बादाम बर्फी वाला, ठीक है। तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर, ठीक है। आर्मी मेंबर्स कितने हैं आपके पास, आर्मी मेंबर्स की बात हो रही है, जो हैं 616 आर्मी मेंबर्स हैं। उनको मार्च करना है बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। आर्मी बैंड मेंबर्स कितने हैं आपके पास,
ठीक है, कहने का मतलब है बैंड वाले जो है ना, आर्मी के बैंड वाले जो हैं वो आगे चलेंगे, उनके पीछे पीछे 616 मेंबर चलेंगे, आर्मी मेंबर्स। और करना क्या है, दैट टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। मान लीजिए ये रेड वाले जो हैं ये हमारे बैंड वाले हैं जो आगे चल रहे हैं, ठीक है, ये इस तरह से बैंड वाले हैं, ठीक है, और इनके पीछे यहाँ पर चलेंगे आर्मी वाले, सेम कॉलम में चलेंगे ताकि खूबसूरत लगे वो चलते हुए। परेड आपने देखी होगी किस तरह से परेड होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब वो ये है, वो ये कह रहा है कि ये क्या है, ये नंबर आपको निकालना है, ये कौन सा नंबर है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। मान लीजिए अगर ये कॉलम का नंबर ए है और इन्होंने कवर किया बी और इसने कवर किया सी, तो ये ए तो दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। तो 616 जो है, मैं उसी तरह समझा रहा हूं जैसे मैंने आपको पहले समझाया था। तो यहां पर क्या है, 616 का क्या हो गया, ए मल्टीप्लाई बाई सी हो गया, और 32 के फैक्टर्स हो गए ए मल्टीप्लाइड बाई बी। तो आपको यहां पर ए निकालना है, यानी ए क्या है आपके पास, HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में कॉमन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स की बात हो रही है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो आपको HCF निकालना है 616 एंड 32 का। अब यहां पर HCF निकालने के लिए 616 एंड 32 का हम यूज करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। बहुत ही ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन को समझना है, यहां पर दिमाग लगाना है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। इस तरह से देखिए, आपको पता है इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आर्मी है, आर्मी के आगे बैंड मेंबर्स हैं, तो जाहिर बात है वो तबला बजाते हुए ढोल बजाते हुए आगे चलेंगे, उसके पीछे आर्मी चलेगी। अगर आपने परेड देखी होगी 26 जनवरी की या 15 अगस्त की, तो आपको ध्यान में होगा कि किस तरह से परेड चलती है। तो आगे कॉलम बिल्कुल इक्वल होंगे, चाहे रोज कितनी भी हो, कॉलम्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे चाहे रोज आपकी कितनी भी हो। इस तरह से हम यहाँ पर HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे हम 616 एंड 322 पर, यानी 616 इज ग्रेटर देन, सॉरी 322 नहीं 32। तो इसको हम लिखेंगे 616 को 32 के मल्टीपल में। कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 32, तो ये हो गया 32 1 9 5 2 29 6, और ये 9 से होगा क्या, 9 3 27, 9 से कर देता हूँ, 9 दूनी 18 का 8 हाथ से लगा 1, 9 3 27 और 1 28। आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया, 16 में से 8 गया तो आपके पास 8 बच गया, ये 0, यानी 19 प्लस 8 आपके पास रिमाइंडर आ गया। अब आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं है, इसलिए अप्लाई करेंगे हम अगेन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब किस पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई होगा, 32 और 8 पर। दोनों में से सबसे बड़ा कौन है, 32 इज ग्रेटर देन 8, तो 32 को लिखेंगे हम 8 के टर्म में, 8 चौक 32 प्लस 0, ठीक है। तो स्टेप थर्ड यहाँ पर क्या होगा, स्टेप थर्ड में आपका HCF आएगा, क्योंकि रिमाइंडर आपका यहाँ पर आ गया 0, तो आपके पास HCF आ गया 616 एंड 32 का HCF आपके पास आ गया 8। यही आपका आंसर होगा। देखिए, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना, आपके जहन में जो कॉन्सेप्ट बन रहा है, जो क्वेश्चंस का डायग्राम बन रहा है, उसको बहुत ही क्लियरली समझाकर रिजॉल्व करना। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कुछ भी नहीं है आपके सामने। चलिए वीडियो को पॉज करके अगर चाहें तो इसको उतार लीजिए, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम चैप्टर 1 NCERT बुक एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 2m
आई मीन 3m और 3m प्लस 1 कौन से नंबर हैं? पॉजिटिव, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये इवन या ऑड की बात नहीं कर रहा, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज 2m और 2m प्लस 1। चलिए देख लेते हैं। तो आपको मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है कि ये नंबर जो है डिविजिबल बाय क्या होगा? डिविजिबल बाय 3 होगा। तो वी हैव b इज इक्वल टू 3, इट मीन्स r विल बी इक्वल टू 0, 1 एंड 2। तो तीनों वैल्यू के लिए r की हम a निकालेंगे। ओके, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। कहने का मतलब हो गया a इज इक्वल टू 3q प्लस r। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि स्क्वायर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, यानी इसका स्क्वायर आपको करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम 4r इज इक्वल टू 0। r इज इक्वल टू 0 के लिए a क्या होगा हमारे पास? a इज इक्वल टू 3q होगा, जबकि a स्क्वायर जो कि आपको निकालना है उसको आप क्या लिख सकते हैं? 3q स्क्वायर, यानी 3 3 इज 9q स्क्वायर। अब 9q स्क्वायर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए q जो है, q इज एनी इंटीजर, ठीक है, q इज सम इंटीजर। अब q को हम m की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं मान लूंगा सपोज m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, इट मीन्स a स्क्वायर क्या होगा? 3m, यानी यहाँ पर 3q स्क्वायर की जगह हमने रिप्लेस कर दिया m से, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 3m। तो एक फॉर्म तो ये आ गई कि 3m की फॉर्म में हमारे पास आ गया a स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो स्क्वायर हमारे पास एक फॉर्म आ गई 3m। अब देख लेते हैं फॉर r इज इक्वल टू 1 पर क्या कंडीशन होगी। r की वैल्यू अगर हम 1 लिखें तो देख लेते हैं 1 पर क्या होगा। इसमें 1 रख दीजिए, तो a इज इक्वल टू क्या होगा? 3q प्लस 1। r की जगह पर हमने 1 रख दिया, लेकिन क्वेश्चन में आपको से कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, यानी 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर को खोल देंगे, ये क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर। आपको पता है कि आप जानते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है। मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ, बल्कि आपको पता होना चाहिए। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आपको क्वेश्चंस के बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपका रिवीजन भी कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन भी कराऊंगा एनसीईआरटी का, और उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व करना भी आपको सिखाऊंगा। आपको इस चैनल पे हर तरह का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो 3q प्लस 1 होल स्क्वायर जो है, इस फॉर्मूले में लिख के हम क्या कर सकते हैं? 3q होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको जब हम खोलेंगे तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9q स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 6q प्लस 1। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक हमारे पास फॉर्म यहाँ पर बनकर आ गई। अगर मैं इसके पहले क्या होता है 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास आ गया 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। यहाँ 1 से मैंने 3 कॉमन नहीं लिया। अब ये जो है पूरा नंबर, ये वाली पूरी फॉर्म, जब आपके पास q क्या है, q आपके पास कोई भी इंटीजर है, तो जाहिर बात है इसका ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी कोई ना कोई इंटीजर ही होगा। मैं इस इंटीजर को मान लूंगा सेम एज m, ठीक है। आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, यहां से हम आगे चलेंगे, ठीक है। मैं यहां पर इसको मिटा देता हूं, कहां से? जो मैंने r इज इक्वल टू 0 के लिए निकाला था, ये मिटा देता हूं। यहां से मैंने ये इसको रब कर दिया और हम यहां से आगे चलेंगे, यानी a स्क्वायर यहां पर आपके पास आ गया
ए स्क्वायर आपके पास आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब मैंने इसको मान लिया m, ठीक है। इसको जब m मान लिया तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1, ठीक है। ये सेकंड फॉर्म आ गई इसकी। तो यहां पर देख लीजिए दो तरह के आ गए। 3m की फॉर्म में जब r इजिकल टू 0 था वो हमने निकाल के आपको दिखा दिया। जब r इजिकल टू 1 रखा तो ये फॉर्म आ गई 3m प्लस 1। अब देख लेते हैं r इजिकल टू 2 अगर रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। हमारे पास बोर्ड छोटा है लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा है आपके लिए। हम यहाँ पर r इजिकल टू 2 के लिए हम निकालेंगे ए स्क्वायर क्या होगा। तो चलिए ए की वैल्यू क्या होगी जब r इजिकल टू 2 होगा, तो यहाँ पर 3q प्लस 2 होगा, विच इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर क्या होगा 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। अब ये वाला फॉर्मूला आपको पता है, इस वाले फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड कर दीजिए। यानी मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले ए का स्क्वायर यानी 3 3 9 q स्क्वायर प्लस 2 की मल्टीप्लाई 3q में 6 एंड 6 2 12 यानी 12q प्लस 2 का स्क्वायर यानी 2 2 4। अब ये देख लीजिए ये कौन सी फॉर्म आ रही है। यहाँ पर अगर हम 3 कॉमन लें तो इसमें से 3 कॉमन नहीं आता, ठीक है। इसको क्या करेंगे, बड़ा ही अजीब सा ये आ रहा है, ना तो 3m की टर्म में आ रहा है ना ही 3m प्लस 1 की टर्म में आ रहा है, लेकिन इसको हम 3m प्लस 1 की टर्म में लेकर आएंगे। देखिए कैसे। यहाँ पर आपके पास आ गया ए स्क्वायर इजिकल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। यहाँ पर ये आ गया 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 4 को हम लिखेंगे 3 प्लस 1। 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। आप देखिए इस टर्म में इस टर्म में इस टर्म में इन तीनों टर्म में 3 कॉमन आ जाएगा, यानी इन दोनों तीनों में से 3 कॉमन लिया तो क्या बचा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एंड प्लस ये वाला 1। अब देख लीजिए q यहाँ पर क्या है, इंटीजर है। q इंटीजर होगा तो इस फॉर्म में भी इंटीजर वैल्यू ही आएगी। तो इस पूरी फॉर्म को हम मान लेंगे सपोज दिस इज इक्वल टू m। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू 2 के लिए भी क्या हो गया, a स्क्वायर किस फॉर्म में आ गया 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। हैंस प्रूव्ड, हमने ये प्रूफ कर दिया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर अगर किया जाए तो वो 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में ही आता है। तो ये हो गया सॉल्यूशन इसका। वीडियो को पॉज करके आप इस सॉल्यूशन को उतार लीजिए। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी बहुत आसान है, जैसे हमने स्क्वायर किया था, यहाँ पर क्यूब की बात हो रही है। Use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form of cube of any positive integer। कह रहा है cube of any positive integer किस फॉर्म में बता रहा है 9m, दूसरा क्या है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। यहाँ पे बहुत ही आसानी से इसको हम सॉल्व करेंगे। वही मेथड हम यूज़ करेंगे जो मेथड हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। यहाँ पर क्या है, अब देख लीजिए यहाँ पर डिविजिबल क्या आ रहा है आपका, किससे डिवाइड हो रहा है 9 से, ठीक है। यानी अगर आप b की वैल्यू 9 लेते हैं तो आपके पास b इजिकल टू, अगर आप 9 लेते हैं तो r की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 9 वैल्यू आएंगी, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन हमें 9 की एक प्रॉपर्टी हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर 9 से डिवाइड होता है, यानी ये मान लो अगर कोई कौन सा नंबर लें हम 45 अगर ले लें हम, अगर ये 9 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो ये सेम नंबर 3 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। 3 से किस तरह से ये डिवाइड होगा 3 1 3 3 5 15। यानी कोई भी नंबर अगर 9 से डिवाइड हो रहा है या तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा 100%। तो यहाँ पर b को हम मानेंगे क्या, b को हम मानेंगे 3। इसलिए b को 9 ना मानते हुए 9 ना मानते हुए हम b की वैल्यू मानेंगे वी हैव
b is equal to 3, which will give us value of r 1 2 3। ठीक है, 0 1 2 r की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि r क्या है आपको पता है, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, ये कंडीशन आपको पता है। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r की ये कंडीशन है, b की जगह क्या आ जाएगा 3q प्लस r। ठीक है, ये आपके पास आ गई। अब r की वैल्यू 0 1 2 3 0 1 2 रखकर यहां पर a निकालेंगे सबसे पहले, और इसके बाद a का क्यूब करेंगे, क्योंकि यहां पर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर पूछा है, और फिर चेक करेंगे क्या ये इस फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा। सबसे पहले देखते हैं 4r इज इक्वल टू 0। इस चैनल पे आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा एनसीईआरटी के। ठीक है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रॉब्लम हैं, जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, उन सब का आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस का। तो a इज इक्वल टू 3q हो गया, क्योंकि r की वैल्यू यहाँ पर 0 रख ली। अब हमने क्या करना है, क्यूब निकालना है, यानी a क्यूब कितना आएगा, क्यूब कर देंगे इसका भी, तो ये क्या आ जाएगा 3 3 9 9 3 27 क्यूब, ये तो आ गया 27 क्यूब। हमें निकालना है या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में। तो क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम 9 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर अंदर आ जाएगा 3q क्यूब। अब 3q क्यूब, q क्या है, q जो है सम इंटीजर है। ठीक है, ये हमें यहाँ से पता है। ठीक है, क्यों यहाँ पर कोई इंटीजर है, अगर क्यू इंटीजर है तो 3q क्यूब भी क्या होगा, कोई इंटीजर होगा, जिसको हम मान लेंगे सपोज 3q क्यूब इज इक्वल टू m। तो हमारे पास a क्यूब आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई m। तो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई m, यानी 3m की फॉर्म में आ गया। फॉर द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 0। चलिए अब वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। अब हम देखेंगे r इज इक्वल टू 1 और 2 के लिए क्या वैल्यू आ रही है। अब वैल्यू रखते हैं r की 1। चलिए जी, 4r इज इक्वल टू 1। जब r की वैल्यू 1 रखी तो हमारे पास a क्या आ गया, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, और यहां पर a क्यूब क्या आ गया 3q प्लस 1 होल क्यूब। अब a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, क्या आपको फॉर्मूला पता है? अगर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे। यानी a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम 3q प्लस 1 को 3q प्लस 1 होल क्यूब को एक्सपेंड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a क्यूब इज इक्वल टू 3q स्क्वायर क्यूब a क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 और 3q प्लस 1। यहाँ पर ये आ गया 27q क्यूब, यहाँ पर आ गया प्लस 1, यहाँ आ गया 3 3 9 9 3 27 q स्क्वायर प्लस 3 3 9q। ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज आ गई। तो ये क्या करेंगे, 1 को थोड़ा सा इधर ले जाते हैं, सारे क्यू वाले एक तरफ ले आते हैं। तो यहाँ पर 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब देखिए इन तीनों टर्म में से 9 अगर कॉमन ले लूँ मैं, 9 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर आ गया 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। अब q क्या है यहाँ पर, वही कहानी फिर से। q क्या है यहाँ पर, q कोई भी इंटीजर है। जब q इंटीजर है तो ये पूरा नंबर जो है इंटीजर होगा, तो इसको हम मान लेंगे m। तो भैया जब इसको m मान लिया यहाँ पर, तो ये है हमारे पास a क्यूब। तो यहाँ पे विच इम्प्लाइज दैट a क्यूब विल बी 3m
प्लस 1 इस टर्म में आपके आ जाएगा फॉर द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 1। r की वैल्यू 1 के लिए आपके पास a क्यूब की फॉर्म आ गई 3m प्लस 1, यानी ये फॉर्म आई थी r इज इक्वल टू 0 के लिए, ये फॉर्म आ गई r इज इक्वल टू 1 के लिए। नेक्स्ट देखते हैं r इज इक्वल टू 2 के लिए कौन सी फॉर्म आती है, क्या हम उसको सेटिस्फाई कर पाते हैं या नहीं। वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमने सबसे पहले ये फॉर्म देखी थी, हमने देखा था कि यहाँ पर 9 की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 9 की मल्टीप्लिकेशन से हमें पता चला कि b की वैल्यू 9 हो सकती है, लेकिन 9 अगर हम रखते b की वैल्यू तो 0 1 2 8 होता वो, तो 9 डिफरेंट कंडीशंस बनती, उससे भी हम निकाल सकते थे, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाता। इसलिए 9 की प्रॉपर्टी हमें पता थी कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा, तो हमने b की वैल्यू 3 रखकर यहाँ पर a की वैल्यू निकाल ली, a इज इक्वल टू 3q प्लस r। अब यहाँ पर r की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं और a की वैल्यू निकालने के बाद क्यूब ऑफ इंटीजर निकाल रहे हैं। तो चलिए r इज इक्वल टू 2 के लिए देख लेते हैं क्या वैल्यू आएगी। तो यहां रखेंगे आप वैल्यू r की 2। तो भाई साहब फॉर r इज इक्वल टू 2 हमारे पास a क्या होगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3q प्लस 2, r की जगह 2 रख दिया। जब ये हो गया तो a क्यूब कितना हो जाएगा 3q प्लस 2 होल क्यूब। अब ये क्या है a प्लस b होल क्यूब, इस फॉर्मूले में इसको रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 एंड 3q प्लस 2। ये हमारे पास फॉर्मूले में आ गया। जब इसको एक्सपेंड हमने कर दिया, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया यहाँ पर। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो होगा 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 3 3 9, 9 3 27, 27 2 54 क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना हो गया 3 3 9, 9 4 36 क्यू। अब देख लीजिए 1 2 3 टर्म आ रही हैं क्यू की, तीनों टर्म क्यू की हमने यहाँ पर लिख ली 27 क्यू क्यूब 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8 जो यहाँ पर रह गया था। अब इन तीनों टर्म में से मैंने 9 जो है कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q एंड प्लस 8। अब क्या करेंगे, वही कहानी जो हमने बार बार आपको है सुनानी, तो वो कहानी हम आपको बार बार सुनाएंगे, क्योंकि q आपका क्या है, एक इंटीजर है, तो ये पूरा नंबर भी इंटीजर होगा। वो आपको क्या देगा, वो आपको रिजल्ट देगा a क्यूब इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 8। तो भैया आपका आंसर आ गया। हमने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तीनों का आपको बता दिया कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जो है 9m प्लस 1 9m प्लस 8 की टर्म में आता है। तो यहां पर आपको सारा सॉल्यूशन मिल गया एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। आप बहुत ही ध्यान से हमारे साथ बने रहिए, ठीक है, हमारे वीडियोस इसी तरह देखते रहिए। अगर कुछ अच्छा लगा या बुरा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें बिना किसी डिले के। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।